dear students, this is our next lecture in relations. अभी तक हम लोगों ने ordered pairs के बारे में देख लिया था कि when two numbers are arranged in a specific order, जैसे coordinate होता है x, y जिसमें x हमेशा फर्स्ट और y हमेशा सेकंड में ही आएगा, that is ordered pair. हम लोगों ने उस पर इक्वालिटी ऑफ ordered pair क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. नेक्स्ट हमारा है रिलेशंस हमने कहा. उसके बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और फिर हमने देखा था रिलेशंस क्या था. रिलेशंस आर सिंपली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. हमने वहां पे ए और बी दो डिफरेंट सेट्स लिया था. यहाँ पर हम बात करते हैं चलो सेट ये दिस अ पार्टिकुलर केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हेन टू दोनों बोथ सेट्स आर इक्वल व्हेन ए एंड ए. ठीक है. इफ यू टेक कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या आएगा, इसके हर एक एलिमेंट को एक बार 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 हमने ए क्रॉस ए लिख दिया. हमने एक एग्जांपल लिया लेट r इक्वल्स टू ab सच दैट a प्लस b इज ग्रेटर देन 4. हमारे पास तीन एलिमेंट आया जिसका सम 5 5 एंड 6 है और उसमें हमने देखा था कि हम लोग तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इसको. एक था आपका रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा आपका एरो डायग्राम. और हमने देखा था कि रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. वो हमने बहुत डिटेल्स में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो प्लीज बिफोर दिस वन सी दैट लेक्चर. और मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि रिलेशंस क्या होता है. रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. आप देख सकते हो कि R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस. इसमें हमने एक और कहा था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 to the power n of a cross n of a means twice of n of a का होल स्क्वायर. जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का देखोगे तो इसमें क्या आना चाहिए, 2 का 3 स्क्वायर दैट मींस 2 का पावर 9 512. तो 512 रिलेशंस इसमें पॉसिबल हो सकता है. फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही टाइप्स ऑफ रिलेशंस में दो देखा था. एक हमने देखा था एम्प्टी रिलेशन, फिर हमने बात किया था यूनिवर्सल रिलेशन. हम लोग उसे फिर से देखेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में मतलब कि जो हमने देखा था वो सिंपल था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सिंगल सेट दैट इज ए क्रॉस ए. अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, चलो एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल मैं कहूँ कि r इक्वल्स टू ab such that a plus b is less than 2. अब मुझे बताओ इसका सम जो है 2 से कितना एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसका सम 2 से कम हो. 1 + 1 2, तो मिनिमम इसका सम ही 2 होना है. इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है दैट इज 5. तो वैसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वैसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन. नेक्स्ट कहोगे फिर हमारा आ सकता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, यूनिवर्सल मींस अगर हम बात करें कि हम लोग पूरे जो दुनिया है हम लोग हर एक दूसरे से किसी न किसी मैटर पे रिलेट करते हैं. ठीक है. तो उसी टाइप से अगर वैसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड हो, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल. जैसे कि अगर मैं कहूं, इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं कहूं a plus b is greater than 2, greater than equals to 2. अब यहाँ पे आप देखो अगर मैं 2 या 2 से अधिक लूं तो इसके हर एक एलिमेंट को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 2 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्रॉस a. और आप बोल सकते हो कि a क्रॉस a इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a. तो वैसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा a क्रॉस a का, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. Next, there is one more type of relation that is identity relation. Identity relation कहता है बहुत ही खास है इसका, जिसमें कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा. मेरा कहने का मतलब है कि R इक्वल्स टू AA such that A belongs to कैपिटल A. इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका कहना है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही होना चाहिए. इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 तो सेकंड भी 1, 2 2 एंड 3 3.
ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होगा, वैसा रिलेशन को आप बोल दोगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये था आपका पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन था। मेन हम लोगों को पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट कम ऑन आवर मेन टॉपिक, that was particular type of relation, this is type of relation। फर्स्ट आ जाओ रिफ्लेक्सिव। बहुत बच्चे पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एंड आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, सिंपल सा है, इफ A belongs to R for all A belongs to A, या A is related with A itself। ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब यहाँ पे एक डेफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जस्ट अभी मैंने बताया आइडेंटिटी, उसमें मैंने कहा था एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, A belongs to R, यहाँ भी वही कहा मैं A belongs to R। तो दोनों डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या होता है अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन का बात करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी अगर कहोगे तो इसमें सिर्फ यही तीन एलिमेंट आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। इसमें इस तीनों एलिमेंट के सिवा और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है। अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, आइडेंटिटी को ऐसे हम आई से भी डिनोट करते हैं, आई ए मींस आइडेंटिटी रिलेशन इन द सेट ए। अब आपका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव कहोगे इसमें चलो ठीक है 1 1 2 2 3 3 तो है ही, इसके साथ 1 2 3 2 मींस आइडेंटिटी का सिंपल सा है कि सिर्फ यही तीन एलिमेंट आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहता है कि इस तीन एलिमेंट के साथ भी आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। आइडेंटिटी का डेफिनेशन आप देखो तो आइडेंटिटी डेफिनेशन मैंने सिंपल सा कहा था कि दैट इज ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मींस इसके सिवा और भी कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ये कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, बेसिक क्राइटेरिया कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू मींस फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आर सेम, ए इज रिलेटेड विद ए इटसेल्फ। हाँ, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में आपका 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट को छोड़ के भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, बट आइडेंटिटी का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि उस तीनों को छोड़ के मींस इस टाइप के एलिमेंट को ए को छोड़ के और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकता है। दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है? रिफ्लेक्सिव को ऐसे भी समझ सकते हो कि हर एक एलिमेंट अपने आप का इमेज तो होता ही है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो होगा, ये कंफर्म है। हाँ, हम जो है किसी दूसरे से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इसीलिए कि आपका 1 1 2 2 3 3 जो था ही उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट था, मींस मैं अपने आप से रिलेटेड हूं, हो सकता है कि मैं दूसरे से भी रिलेटेड हूं, तो दैट इज द रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है? सिमेट्रिक एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि वाइस वर्सा का कॉन्सेप्ट है, मींस अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना चाहिए। ये सिंपल सा करता है रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। मैंने क्या कहा कि ए अगर बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना चाहिए। अगर ये सही है देन दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, अगर नहीं तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मींस अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। मैंने डेफिनेशन बाद में लिख दिया है, बट स्टिल ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करता है? फिर से एग्जांपल देते हैं कि अगर तीन बंदे हैं, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तब ए भी सी का फ्रेंड होना चाहिए। मींस ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए और सी भी फ्रेंड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव होगा। मींस अगर यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट एलिमेंट है और उसमें अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को सी से रिलेटेड होना चाहिए। ये आपका बेसिक कंडीशन है। ये कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मींस ए बी का फ्रेंड है, बी सी
बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू आर। अगर ये तीन कंडीशन होगा तभी आप बोल सकते हो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और ये जो तीनों रिलेशन है वो एक बड़ा सा फैमिली होता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो सभी का पापा जी है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि वैसा रिलेशन विच इज ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वैसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब उस रिलेशन को आप बोल सकते हो कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, रिलेशंस दे देंगे, कहा जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपने प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट मींस हमने तीनों चीज प्रूफ करना होगा। क्या क्या प्रूफ करना होगा? हमने प्रूफ करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन्ड वे में बनाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिसको हम लोग शॉर्टकट वे में बता सकते हैं, जिसको आप इजीली समझ सकते हो। मैं एक टेबल बना रहा हूं। मैं यहां बनाता हूं रिलेशन, फिर यहां बोलते हैं इधर बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नेक्स्ट ट्रांजिटिव, देन इक्विवेलेंस। हम लोग यहां बात करते हैं इस पैरेलल टू, एक रिलेशन हो गया इस पैरेलल टू, सेकंड है इस परपेंडिकुलर टू, नेक्स्ट थर्ड आ जाओ इज सिमिलर टू, नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू। मैंने यहाँ 4 रिलेशन का एग्जांपल देखना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, लेट अस डील वन बाय वन। हम बात करते हैं इस पैरेलल टू। इस पैरेलल टू कहने का मतलब है कि कोई भी दो लाइन है जो कि इस पैरेलल टू एम है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बोल सकता है ऐसा कि लेट एल बी द फैमिली ऑफ लाइन एंड लेट आर बी अ रिलेशन which is defined as L is parallel to M. Then prove that it is an equivalence relation. करना क्या है? अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर इक्विवेलेंस होगा तो वो तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों होगा तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम बात करते हैं L is parallel to M। आपका रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिफ्लेक्सिव में था कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। मींस अगर हम एक लाइन लेते हैं L is parallel to M, अब मुझे आप बताओ ये एक लाइन है, ठीक है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D हर जगह कॉमन होगा तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होगा। तो इस एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन ऐसा होता है जो कि अपने आप से पैरेलल हो, तो क्या बोलोगे आप? तो अगर मेरे हिसाब से कहूं तो वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा। अगर हम उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 0 पुट कर दें, ये दो लाइन पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अगर मैं 0 कर दूं क्या होगा? ये दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करेगा तो उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों का? 0। बट आपका हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम तो है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एवरी लाइन इज पैरेलल विद इटसेल्फ। बाद में क्लास 6 एंड 7 में आपने देखा भी होगा, तो आप बोल सकते हो कि यस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? अगर मैं कहूं इफ L इज पैरेलल टू M, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो M इज पैरेलल टू L। कि अगर L M के पैरेलल है तो ऑब्वियसली है कि M भी L के पैरेलल होगा। मींस ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट कम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम करते हैं, मैंने कहा था ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट आप लोगे, उसमें 2 कंडीशन गिवन होता है। क्या क्या दिया होता है? उसमें दिया है कि L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि L M के पैरेलल है, M
n के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली है कि l जो है n के पैरेलल होगा ही। ये बेसिक क्राइटेरिया आपका पैरेलल लाइंस का कि अगर a b के है b c के तो ऑब्वियसली a c के पैरेलल होगा ही। तो ऑब्वियसली ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। और ये देखो तो आप रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा प्रूफ था। हाँ, इसके बाद हमें इसे लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा आपको, बट पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको पता चले कि रिलेशंस एक इजी चैप्टर है, ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाओ, इज परपेंडिकुलर टू, तो देयर इज सिंपल सा कंडीशन, L इज परपेंडिकुलर टू M, तो ये ऐसा साइन है, मींस ये लाइन है L, ये है लाइन M। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियसली नहीं। तो कोई भी लाइन अपने आप से 0 डिग्री बना सकता है, बट कोई भी लाइन अपने आप से 90 डिग्री नहीं बना सकता। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मींस L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। और जब ये L अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट कम ऑन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करता है? सिमेट्रिक कहता है कि इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, तो इस M इज परपेंडिकुलर टू L। अब देखो L M के परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली M भी L के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर L M के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली M भी L के परपेंडिकुलर होगा ही। तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन ट्रांजिटिव। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 6 में पढ़े हो। यहाँ आपका L इज पैरेलल टू M, L इज परपेंडिकुलर टू M एंड M इज परपेंडिकुलर टू N। मींस ये लाइन L है, L के परपेंडिकुलर M है एंड M के परपेंडिकुलर N है। अब देखो L M के परपेंडिकुलर, M N के, तो N और L परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ, ये तो पैरेलल हो गया। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज L इज नॉट परपेंडिकुलर टू N, मींस ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मींस ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है क्योंकि L M के परपेंडिकुलर है, तो M L के परपेंडिकुलर होगा, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और तीनों में से अगर कोई भी रिलेशन नहीं आया, मींस कोई एक भी रिलेशन ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कम ऑन इज सिमिलर टू। ये भी बहुत ही जाना माना कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 10 में देखा था। इज सिमिलर टू कहता है ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। सिमिलरिटी मींस इसका साइज चेंज हो सकता है बट कंडीशंस होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। ओके, मींस इसके साइज को आप एक्सपेंड करो तो ये इसके ऊपर कभी न कभी ओवरलैप करेगा ही। आते सिमिलरिटी में, तो इज एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है, अपने आप के समानांतर, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जैसे कि मैं हूं, मैं भी अपने आप में सिमिलर हूं। नेक्स्ट कम ऑन सिमेट्रिक। इफ ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T2, तो इज T2 इज सिमिलर टू T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर होगा? ऑब्वियसली हाँ होगा ही, तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3। मानो यहाँ पे एक तीसरा ट्रायंगल है, तो इस T1 इज सिमिलर टू T3, ये इसके सिमिलर है, ये इसके, तो ऑब्वियसली ये इसके सिमिलर तो होगा ही, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, तो ये भी होगा। और जब तीनों हो गए तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो कंफर्म है कि वो होगा ही। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका क्लास 9 में कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो अगर T1 कोई भी ट्रायंगल अपने आप के इक्वल हो सकता है, अपने आप के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो ऑब्वियसली हाँ कोई भी ट्रायंगल अपने आप के इक्वल तो होगा ही, अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक। सिंपल सा वही कंडीशन कि अगर T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है, मींस T1 इक्वल टू T2 अगर है, तो क्या T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा? ऑब्वियसली हाँ,
कि अगर T1 T2 से ऑल रिस्पेक्ट में इक्वल है तो ऑब्वियसली T2 भी T1 से इक्वल होना ही है। तो अगर T1 T2 को कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो इट इज सिमेट्रिक आल्सो। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा ही, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ट्रांजिटिव भी आ गया। नेक्स्ट इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस का सिंपल सा डेफिनेशन था कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो आप बोल सकते हो कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपने देखा कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है और थोड़ा सा आइडियाज, तो उसके बाद आप इजीली से प्रूफ कर सकते हो। ऐसे प्रूफ करने के बेसिक आपको जो डेफिनेशंस हैं वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली ये प्रूफ करना इजी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वन इज जो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि जो एक रिलेशन दे देगा, बताओ वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेट R इक्वल्स टू AB such that AB belongs to integers that is Z and A minus B is divided by M where M is any integer and Z is the set of all integers, ठीक है। Z क्या आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यहाँ पे जो M है M is an integer, M is also integer, ठीक है। तो ये रिलेशन है, हमको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन है AB such that AB belongs to Z and A minus B is divisible by M। तो हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं। अब चलो यहाँ पे खास बात ये देखना कि AB किससे रिलेटेड है, AB दोनों क्या है आपका इंटीजर्स, इस बात को याद रखना। मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्या है। खैर फर्स्ट इसके पहले हमें आना चाहिए एक रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, मैं फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव था जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड था, ठीक है। सिमेट्रिक था कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, ये था आपका सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली A भी C से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ जाओ, मैं कहता हूं कि लेट A बिलोंग्स टू Z, क्योंकि A B C जो भी एलिमेंट होगा वो Z में ही आना चाहिए। एंड मुझे बताओ A माइनस A कितना आएगा, A माइनस A ऑब्वियसली क्या आ जाना है 0, ठीक है। और 0 जो है वो डिविजिबल बाय M होगा, इसको बोल सकते हो ना 0 इंटू M मीन्स बोल सकते हो आप विच इज डिविजिबल बाय M, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो A बिलोंग्स टू R। इसको ध्यान से समझना कि देखो जब AB आपका AB बिलोंग्स टू था, AB बिलोंग्स टू R था, AB इज अ रिलेशन विद R, तो A माइनस B क्या था आपका डिविजिबल बाय M। तो यहाँ जब AB था तो यहाँ A माइनस B था। अगर हम बात करते हैं A माइनस A, ठीक है, तो यहाँ पे A और B दोनों सेम एलिमेंट हो गया, तो उस केस में बोलोगे आपका A बिलोंग्स टू R। या स्टार्टिंग में बोल सकते हो तो कि A का रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, A माइनस A इक्वल टू 0 और A माइनस A इक्वल टू 0 दैट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय M। और जो डिविजिबल बाय M हो गया तो ये जो है ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया। और जब सेटिस्फाई किया तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन आ जाओ, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव क्या था, रिफ्लेक्सिव था कि जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड था। सिमेट्रिक कहता है कि जिसमें अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स हमें यहाँ पे दो एलिमेंट चाहिए। हम कहेंगे लेट AB बिलोंग्स टू R एंड AB बिलोंग्स टू Z एंड AB
बिलोंग्स टू आर, ये दिया हुआ है। पहले तो आपका जो ए बी है वो इंटीजर्स है, और ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, ये दिया हुआ है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताते हैं। अगर मान लो मैं लेता हूँ a इक्वल टू मान लो 2, b इक्वल टू मान लो मैं बोलता हूँ 7, या तो a is 7, b is 2 एंड m को बोलते हैं हम लोग जो 5। ओके, तो यहाँ पे जब 7 2 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि 7 माइनस 2 क्या आपका 5, विच इज डिविजिबल बाई ऑब्वियसली 5 है। तो अगर 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 डिविजिबल बाई 5 है, तो क्या 2 और 7 बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो 2 7 क्या होगा कि 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या आ गया -5। अगर यही यहाँ पे कहता ना कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, नेगेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। या सिंपल से एग्जांपल देखें कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, या जो 10 जो होते हैं a माइनस बी इज 10 इज डिविजिबल बाई 5, तो क्या -10 डिविजिबल बाई 5 होगा? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि आप यहाँ हम इंटीजर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, तो ऑब्वियसली है कि माइनस ऑफ a माइनस बी भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाई m। हम एक एग्जांपल, पार्टिकुलर एग्जांपल लिए थे 5 का। मैंने कहा कि अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m है, तो ऑब्वियसली है कि माइनस ऑफ a माइनस बी भी डिविजिबल बाई m होगा ही। मींस अगर 10 आपका 5 से डिविजिबल है, तो -10 भी 5 से डिविजिबल होगा ही। मतलब कि आप यहां से माइनस अंदर कर दो, तो b माइनस a इज डिविजिबल बाई m। तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि बी ए बिलोंग्स टू आर। हमने देखा था कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर था, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m था, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जब a माइनस बी डिविजिबल है, तो b माइनस a भी डिविजिबल बाई m होगा ही। मतलब कि b a इज आल्सो बिलोंग्स टू r। दैट मींस r इज व्हाट, 17। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मान लो a b आपका होता नेचुरल नंबर, तो a माइनस b जो है, अगर 7 माइनस 2 पॉजिटिव है, तो 2 माइनस 7 नेगेटिव आ जाता, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होता। बट इस केस में है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर्स दिया हुआ है, तो इस पे नंबर सिस्टम पे भी आपको ध्यान देना है। थर्ड आ जाओ, ट्रांजिटिव। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा, तो आप पहले तो नंबर सिस्टम देखना कौन सा है, और स्टेप्स वही होगा, ठीक है। हमेशा कि अगर आपका 20 है जो 5 से डिविजिबल है, तो -20 भी 5 से डिविजिबल होगा ही। कॉन्सेप्ट सेम ही है। आ जाओ ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में मुझे 3 एलिमेंट चाहिए था। ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, या पर 3 एलिमेंट आप एज्यूम करो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। यहां हमने प्रूफ करना है कि ए सी से रिलेटेड होगा। इसका कहने का मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी is divisible by m, and bc belongs to r means b minus c is divisible by m। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी m को क्या लिया था 5। मेरा कहना है कि a माइनस बी, जो एग्जांपल देते हैं, मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू ये चलो ठीक है 20, 15 एंड c इक्वल्स टू 5। तो मैं कहता हूं a माइनस बी, तो a माइनस बी 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 एंड 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। a माइनस बी, ये भी आपका 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं 5 एंड 10 को, दैट इज 15 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। मीन्स अगर a माइनस बी एक नंबर है जो कि m से डिविजिबल है, b माइनस सी भी एक नंबर है जो कि m से डिविजिबल है,
तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली एक नंबर आएगा जो कि m से डिविजिबल होगा ही, मतलब कि एट बोथ द टर्म्स मींस a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाय m। मैंने वो एग्जांपल देके दिखाया, तो b कैंसल आउट, दैट इज a माइनस c इज डिविजिबल बाय m, तो देयरफॉर ac बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ac बिलोंग्स टू r मींस देयरफॉर क्या आ गया ये ट्रांसिटिव, और जैसे ही ये रिलेशन ट्रांसिटिव आ गया तो देयरफॉर बोल सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखने का तरीका है। ठीक है, हमेशा इसी टाइप से प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए भी, आपके कंपटीशंस के लिए भी। और एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर उस क्वेश्चन में बुक्स में भी सिंपल सा सॉल्यूशन दे दिया जाता है, बट वो सॉल्यूशन कैसे आया यूजुअली बच्चे उसे रटते हैं, उसे उन्हें याद रखना पड़ता है। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस क्वेश्चन को डील करूंगा जिसमें हम लोग बहुत ही इजीली एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। ये हमारा जो लिखने का फॉर्मेट है, इस टाइप क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाएंगे, और फिर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।